आइए बात करते हैं यूपी में 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के दंगल की। शुरुआत मैनपुरी से करते हैं। सपा बीजेपी के दिग्गजों का प्रचार अभियान आज जारी रहेगा। आज शिवपाल यादव किशनी में जनसंपर्क करने वाले हैं, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य आज मैनपुरी में लोकसभा जनसभा करने वाले हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी आज मैनपुरी में मौजूद रहेंगे। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करके चुनाव प्रचार में भी वो जुट जाएंगे। इसी बीच आज देखिए बीजेपी की ओर से भी पूरी ताकत लगाई जाएगी और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी मैनपुरी में दर्ज रहेगी। इसके साथ आपको बताते चले कि केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे और दोनों ही ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे, प्रचार करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक भी करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर आप मैनपुरी को देखेंगे तो उपचुनाव में परिवार वर्सेस बीजेपी ये दिखाई देता है। कैसे? मैनपुरी उपचुनाव की लड़ाई अब प्रतिष्ठा पर आ पहुंची है। मुलायम परिवार और बीजेपी में जुबानी जो जंग है वो तेज दिखाई देती है। सपा उम्मीदवार डिंपल यादव का चुनाव प्रचार तेज दिखाई दे रहा है। शिवपाल यादव की आज ताबड़तोड़ जनसभाएं हैं। शिवपाल यादव किशनी में विधानसभा में वहां पहुंचेंगे, जनसंपर्क करेंगे। उनके साथ आदित्य और धर्मेंद्र यादव का डोर टू डोर कैंपेन भी चलता रहेगा। सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी भी हमला कर रही है। शिवपाल पर योगी के वार के बाद पलटवार सामने आया है। अखिलेश रामगोपाल शिवपाल की ढाल बनते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो मैनपुरी की जंग बहुत दिलचस्प हो चुकी है। बीजेपी उम्मीदवार के लिए क्या हो रहा है, बीजेपी खेमे में क्या हो रहा है, समझिए। रघुराज शाक्य के लिए आज हुंकार भरी जाएगी। बीजेपी के दिग्गज प्रचार मैदान में उतरे हैं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का आज जनसंपर्क अभियान लाइंड अप है, वो पहुंचेंगे। भूपेंद्र चौधरी का मैनपुर में आज प्रचार प्रसार कैसे होता है उसकी तस्वीरें आएंगी और पार्टी पदाधिकारियों के साथ वो प्रचार करते हुए ग्राउंड पर मैनपुरी की जनता के बीच दिखाई देंगे। केशव प्रसाद मौर्य भी मैनपुरी में रैली करेंगे। रघुराज शाक्य के लिए चुनाव में प्रचार करेंगे, कोई कोर कसर वहां से भी नहीं छूटेगी। और प्रचार के दौरान शिवपाल अखिलेश पर वार भी चलता रहेगा, क्योंकि यही एक पैटर्न, एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है वार पलटवार के साथ प्रचार का। लेकिन कुल मिलाकर के कोई उपचुनाव इससे ज्यादा दिलचस्प हो सकता है क्या, समझने की कोशिश करते हैं। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे वहीं पर मौजूद हैं। वीरेश, आज की सुबह कैसी लग रही है मैनपुरी में? देखिए, मैनपुरी की सुबह जो है वो पिछले लगभग 10-12 दिन से बहुत गर्मी भरी और तापमान, उसका टेम्परेचर, राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है और आज तक मैनपुरी में ऐसा चुनाव हुआ, ये दावे के साथ कहा जा सकता है। न मुलायम सिंह यादव के परिवार ने ऐसा कभी चुनाव देखा होगा, न भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा चुनाव कभी लड़ा होगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का लिहाज करती रही 2019 में, 14 में हमेशा भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव और नरेंद्र मोदी के बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का भाव बहुत ज्यादा था। ये सभी लोग जानते हैं, ये यादव परिवार भी जानता है। मुलायम सिंह यादव के स्वर्गीय होने के बाद परिवार के प्रति, अखिलेश के प्रति, शिवपाल के प्रति, रामगोपाल के प्रति उनका कोई लिहाज नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अमेठी के गढ़ को ढहा दी, उसी तरीके से मैनपुरी के गढ़ को ढहाने के लिए लगातार वो प्रयासरत है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। जैसे रामपुर के गढ़ को ढहाना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य 80 का है। अगर 80 का लक्ष्य है तो कोई भी किला बदस्तूर बचा नहीं रहना चाहिए और ये चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और मैं आपको बताऊं, इस तरीके से मैनपुरी का हाल हो गया है कि जैसे कोई किला ढह रहा हो और चारों तरफ उसके जो राजा हैं और उसके जो कमांडर हैं, हर दरवाजे को पकड़कर वो खड़े हुए हैं, अपने किले को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उस पर तोप, गोले, हर तरीके से बौछार कर रही है और आखिरी किला जो समाजवादी पार्टी का है उसे किसी तरीके से ढहा दिया जाए, इसकी कोशिश भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान और उत्तर प्रदेश का हाईकमान लगातार निरंतर कर रहा है। कोशिश, प्रयास जारी है, लगातार बमबारी हो रही है, लगातार शब्दों के बाण भेदे जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, जितने परिवार यादव परिवार के कुल के हैं, सभी लोग उस गढ़ और किले के दरवाजे और खिड़कियों को
थामे हुए हैं, पकड़े हुए हैं कि कहीं दरक न जाए। लेकिन निश्चित रूप से ये बता दूं कि इसमें जीत हार किसी की भी होगी, लेकिन मैनपुरी का वो जो गढ़ है, वो किला है, दरक जरूर जाएगा, दरारें जरूर पड़ जाएंगी, खिसक जरूर जाएगा। नतीजा जो है, यही होगा कि खिड़की, दरवाजे, दीवारों को पकड़ के रखने के बावजूद जो जड़ें हैं समाजवादी पार्टी की, वो जड़ें कितनी मजबूत हैं और उन तक क्या इसका असर होता है या नहीं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। वीरेश, आप नोटिस करते रहिए। फिलहाल इन तमाम डिटेल्स के लिए आपका शुक्रिया। ब्यूरो चीफ वीरेश मौजूद हैं और मैनपुरी की हलचल को वो खुद नोटिस कर रहे हैं। रामपुर की बात करें तो उपचुनाव में आज अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने वाले हैं। सपा प्रत्याशी आसिम रजा के पक्ष में वो प्रचार करेंगे। अखिलेश के साथ कौन कौन रहेगा? चंद्रशेखर आजाद मौजूद रहेंगे। पूर्व सांसद जयाप्रदा की भी हम बात करेंगे, क्योंकि वो बीजेपी खेमे में हलचल है, उसकी भी डिटेल देते हैं। लेकिन आज अखिलेश यादव लंबे कयास के बाद कि क्या मैनपुरी के अलावा कहीं और भी वो अखिलेश प्रचार करते दिखाई देंगे, तो देखिए आज दिखाई देंगे, रामपुर में दिखाई देंगे, आजम के बगल में खड़े दिखाई देंगे। ये बताया जा रहा है कि आजम अब्दुल्ला के साथ खड़े दिखाई देंगे। उस मंच की बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आएगी जहां आसिम रजा के पक्ष में वो प्रचार करेंगे। ये बड़ी खबर है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही कहा था आजम खान ने कि जयंत चौधरी भी आएंगे। खबर मिल रही है, खबर ये भी मिल रही है कि अखिलेश आएंगे, और अब उस खबर पर मुहर लग जाएगी जब अखिलेश यादव रामपुर में दिखाई देंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर। और आज उस तस्वीर पर नजर रहेगी। तो देखिए, आसिम के लिए अखिलेश का प्रचार क्या कहता है। कहता है कि रामपुर में आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का प्रचार का कार्यक्रम लगा हुआ है। सपा उम्मीदवार आसिम रजा के लिए वो चुनाव प्रचार करेंगे। रामपुर उपचुनाव में अखिलेश की ये पहली रैली होगी। आजम खान के साथ अखिलेश की ये बड़ी रैली के तौर पर देखा जा रहा है। कौन रहेगा मौजूद? चंद्रशेखर आजाद की मौजूदगी होगी इस रैली में। रामपुर में अखिलेश की जीत का वो मंत्र होंगे और इस तरीके से एक मंच से एक बड़ी तस्वीर निकल करके आ सकती है। आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी का, जो कि रामपुर में मौजूद हैं, और उनसे जानकारी लेते हैं कि रामपुर की सियासी हवा और ये सियासी सुबह कैसी है, क्या बातें चल रही हैं, क्या तैयारी चल रही है। अविनाश। जी देखिए, इसने लता अगर बात करें तो जिस तरीके से आज गुरुवार है, तो रामपुर के लिए सियासी गुरुवार होने वाला है। क्योंकि अगर बात करें जहां एक तरफ अखिलेश यादव होंगे तो वहीं दूसरी तरफ जयाप्रदा होंगी। अखिलेश यादव जिस तरीके से अगर बात करें तो प्रचार के लिए आज पहुंच रहे हैं रामपुर में विधानसभा सीट के लिए। उपचुनाव हो रहा है और जैसे कि जो पुरानी गलती अखिलेश यादव ने की थी, यानी कि जब लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, चाहे रामपुर हो चाहे आजमगढ़ हो, वहां पे वो प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचे थे और दोनों ही सीट समाजवादी पार्टी हार गई थी। जबकि दोनों ही सीट समाजवादी पार्टी का किला कही जाती थी, समाजवादी पार्टी की सीट कही जाती थी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने दोनों सीट जीती थी। इसके बाद अब इस उपचुनाव में अखिलेश यादव लगातार प्रचार कर रहे हैं, चाहे वो मैनपुरी की बात हो, और आज अब वो रामपुर पहुंच रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। आसिम रजा चूंकि उम्मीदवार है यहाँ से, लगातार जिस तरीके से आजम खान उनके लिए प्रचार कर रहे थे, आज अखिलेश यादव भी उनके लिए प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे। वहीं बीजेपी के लिए अगर बात करें तो जिस तरीके से बीजेपी ने आकाश सक्सेना को उम्मीदवार बनाया है, तो जयाप्रदा यहाँ से सांसद रह चुकी हैं, चूंकि उनकी भी एक इमेज है, उनकी भी एक छवि है, तो वो भी आज प्रचार करते हुए नजर आएंगी। तो बीजेपी के भी दिग्गज एक तरफ होंगे, तो एक तरफ बात करें तो सपा के भी दिग्गज होंगे, और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे, जिससे कि उनके उम्मीदवार जीत सके। अब देखना है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव आज यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनके आने से किस तरीके से यहाँ पे माहौल बनता है। 5 दिसंबर को मतदान होना है, 4 दिन के बाद ही यहाँ पे वोटिंग होनी है। तो कैसे यहाँ पे अगर बात करें, अभी जो समीकरण, सियासी समीकरण, जाहिर तौर से बात है कि समाजवादी पार्टी की ये सीट कही जाती है। आजम खान का हमेशा से यहाँ दबदबा रहा है, लेकिन आजम परिवार यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहा है। जब आजम परिवार चुनाव नहीं लड़ता है तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा एज, थोड़ा सा बेनिफिट बीजेपी को मिलता है। अब ऐसे में क्या इस चुनाव में आजम खान जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा के उपचुनाव में अपने पसंदीदा उम्मीदवार को यहाँ से कैंडिडेट बनवाया था, लेकिन वो जितवा नहीं सके थे, तो क्या विधानसभा में जिस तरीके से उन्होंने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को कैंडिडेट बनवाया, तो क्या जितवा सकते हैं? इसका परिणाम जब 8 दिसंबर को आएगा तभी पता चलेगा। उम्मीदवार क्या जनता की भी पसंद है, और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से आजम बयान दे रहे हैं, एक मंच पे आजम के बयान और अखिलेश के बयान मिल करके किस तरीके का सियासी माहौल बनाएंगे, ये आज देखने लायक होगा। पूरे दिन रामपुर पर नजर रहेगी, आपके जरिए अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अविनाश, शुक्रिया। रामपुर में हमारे सहयोगी मौजूद हैं और आज की हलचलों को रिकॉर्ड कर रहे हैं अच्छे से। आइए आगे बढ़े, तीसरी सीट की बात करें। मुजफ्फरनगर की खतौली उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी की ओर से आज बूथ चलो अभियान की शुरुआत होगी। क्या होगा? खतौली में घर घर जाकर के बीजेपी कार्यकर्ता, पदाधिकारी जनता से अपील करेंगे और इसके
सामने क्या है? बीजेपी के ही विरोध में जयंत चौधरी का जनसंपर्क अभियान चलेगा। गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया के पक्ष में वोट मांगेंगे। यानी आज खतौली की जनता तैयार है कि उनके दरवाजे पर कभी बीजेपी तो कभी आरएलडी के पदाधिकारी आ सकते हैं और अपने अपने पक्ष में प्रचार करके जा सकते हैं। अब देखना यह होगा कि किसकी गहरी छाप किसके जहन में होगी, कितने फ्लोटिंग वोटर्स आज के इस वोट अपील पर रीझ जाएंगे, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प होगा। देखिए, उपचुनाव का प्रचार धुआंधार हो चुका है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें चल रही हैं। देखिए, उम्मीदवार का चुनाव प्रचार तेज है, बीजेपी हो चाहे आरएलडी, दोनों की। मदन भैया राजकुमारी सैनी की अंतिम दौर के प्रचार की प्रक्रिया चल रही है। मदन भैया के लिए आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का जनसंपर्क अभियान चलेगा। जयंत चौधरी की अगर आप बात करें तो जानसठ कस्बे में उनका प्रचार होगा। जयंत चौधरी जगह जगह नुक्कड़ सभाएं करेंगे और बीजेपी उम्मीदवार की अगर बात करें तो दिग्गजों की एक लिस्ट है, स्टार प्रचारकों की लिस्ट है, जो कि तारे जमीन पर उतर करके जनता के बीच जा करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का खतौली में बूथ चलो अभियान शुरू होगा, डोर टू डोर कैंपेन होगा, तमाम कार्यकर्ता जाएंगे और राजकुमारी सैनी के लिए घर घर वोट अपील करेंगे। तो खतौली की जनता के लिए आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि बड़े बड़े नेता आज उनके दरवाजे पर रहेंगे और ऐसे में जनता क्या सोच रही है, माहौल कैसा है, ये समझे हमारे सहयोगी सनुज से। सीधा रुख करेंगे, खतौली में मौजूद हैं सनुज। आज खतौली की जनता बहुत कुछ देखने के लिए, सुनने के लिए तैयार है। क्या असर दिखाई देगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन माहौल कैसा लग रहा है? देखिए, माहौल ऐसा है कि सर्दी है, लेकिन सर्दी के बावजूद राजनीतिक लू चल रही है और सुलगते हुए तीर यहां पर चल रहे हैं। हर मतदाता ये सोचकर बैठा है कि जिन नेताओं को कभी टीवी स्क्रीन पर या अखबारों में सुर्खियों में देखा था, वो नेता मतदाताओं की दहलीज पर पहुंच रहे हैं। पता लगा कि आज जयंत चौधरी होकर गए हैं, उनके विधायक होकर गए हैं, तो पता लगा अगले दिन जो बीजेपी के मंत्री हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो पहुंच रहे हैं। और कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता और मंत्री पहुंचे हैं तो पीछे से जयंत चौधरी और उनके जो विधायक हैं वो पहुंच जाते हैं। जनता का मूड भापने में सबके पसीने छूट गए हैं, क्योंकि जो भी दर पर आ रहा है, कहते हैं ना कि घर पर जो भी आता है वो मेहमान होता है, तो कोई किसी को नाराज नहीं कर रहा, हम आपके साथ हैं। लेकिन जनता किसके साथ है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन सबके पसीने छूट रहे हैं। और रही बात चुनाव प्रचार की, तो देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की खतौली विधानसभा सीट पर ऐसा चुनाव चल रहा है जो आज तक के इतिहास में यहां पर नहीं हुआ। आप देखिए, 60 से ज्यादा गांवों का जयंत चौधरी जैसे कद्दावर और बड़े नेता, राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया, राज्यसभा सांसद कर चुके हैं। और बीजेपी के तमाम मंत्रियों की जो फौज है वो खतौली में पड़ी हुई है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसका फैसला तो बाद में होगा, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक तापमान आसमान पर है, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। आज जयंत चौधरी की 6 नुक्कड़ सभाएं हैं और 4 घंटे जनसंपर्क वो वहां पर करेंगे। और बीजेपी के नेता आज से बूथ चलो अभियान की शुरुआत कर दिए। 3 दिन और सारे मंडलों में उनका ये अभियान चलेगा। मतदाता के घर घर जाएंगे, मतदाता पर्ची उनको बांटेंगे और सीधा कहेंगे कुछ मत सोचिए। दोनों नेता पूरी ताकत झोंक रहे हैं और खतौली की रणभूमि में जयंत चौधरी की प्रतिष्ठा दांव पर है, केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान की प्रतिष्ठा दांव पर है, बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है, राष्ट्रीय लोकदल की प्रतिष्ठा दांव पर है, राजकुमारी सैनी की प्रतिष्ठा दांव पर है और मदन भैया की प्रतिष्ठा दांव पर है। इतने लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर है। किसी को सीट बचानी है, किसी को सीट जितानी है, तमाम ये चीजें करनी है। लेकिन इतना जरूर है कि पारा हाई है, तापमान आसमान पर है। सब मतदाताओं की तरफ देख रहे हैं कि बस इस बार कमल खिला दीजिए, इस बार नल चला दीजिए, इस बार गठबंधन की नैया पार लगा दीजिए, इस बार बीजेपी की हैट्रिक लगा दीजिए। ऐसा चुनाव कभी खतौली में नहीं हुआ। कैसे, कितने फ्लोटिंग वोटर हैं, प्रचार का असर कितना होगा, आखिरी वक्त तक कौन रीझ जाएगा और कौन किसको बनाएगा, ये तमाम चीजें अब खतौली की जनता ही तय कर पाएगी। और दिलचस्प हो चुका है, आज के दिन की जो तस्वीरें होंगी एबीपी गंगा के दर्शक आपके कैमरे के जरिए ऐसे ही देखते रहेंगे। शुक्रिया सनुज, डिटेल्स के लिए अपडेट किया। आपको बताएं कि वाराणसी में सीएम योगी की 11 दिसंबर को जनसभा होनी है। निकाय चुनाव को लेकर के ये बड़ी जनसभा बताई जा रही है। 10,000 कार्यकर्ताओं को सीएम संबोधित करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर सीएम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बताएं, जगह जगह जो उनकी रैलियां हैं, अब निकाय चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हर एक जगह जहां वो दौरे पर हैं, वहां निकाय चुनाव से जुड़ी एक रैली दिखाई दे रही है। फिलहाल वाराणसी के लिए भी बताया जा रहा है 11 दिसंबर को जनसभा होनी है। निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ी जनसभा है। 10,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी खेमे में खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तैयारियां साफ तौर पर देखी जा सकती है। सुनो यूपी में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाएं उससे पहले आज की बड़ी खबर।
बड़ी खबर प्रेजेंटेड बाय राजेश मसाला और राघव भोग चक्की आटा टेस्ट में जबरदस्त ट्राई कीजिए। आज गुजरात में फिर प्रचार करने एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।